सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग। Hey, y'all, come look at this. आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूँ। आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। एक मिनट, बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती, क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। शिवसेना को हार भुगतनी पड़ी। पहली बात राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए। कौन सी ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, किस किसानों का जिक्र कर रहे हैं, किस मंडी का जिक्र कर रहे हैं? आजादपुर मंडी तो दिल्ली में है, आप जाकर देखिए आज क्या हालत है वहां पर। कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी से दुनिया नहीं चलती है, सरोकार से चलती है, सहकार से चलती है। देखिए, इस देश में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो रोते हुए आते हैं, रोते हुए गुजर जाते हैं। इस देश में कुछ नहीं हो सकता, सब गड़बड़ है, बहुत भ्रष्टाचार है। एक इस तरह के लोग होते हैं, खुद भी बोर होते हैं, दूसरे को भी बोर करते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको ठीक करना है और भविष्य को मजबूत करना है। और आज डिजिटल इंडिया, और आपसे मैं बिल्कुल डिफर करता हूं, अगर थोड़ा मुझे जानते होंगे तो मैं जमीन पर रहता हूं। जेपी मूवमेंट से जमीन पर पड़ोसियों को कह रहे हैं कि बॉयकॉट कीजिए। वहां पर कुछ लोग हैं क्या आसपास के जो इस पर बात कर सके? अगर ऐसा है तो आप मौसमी उन्हें जरूर लाइएगा। जी बिल्कुल जी, जरूर उनसे बात कीजिए। मौसमी बात कीजिए। ये पूरा पालील का इलाका आप देख रहे हैं। मौसमी आप देखिए। हाँ मौसमी जी देखिए अंजना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे है। क्या आप लोग आज तक मुर्दाबाद आज तक मुर्दाबाद, आज तक आप जो वो तो ठीक है सर आंखों पर आप ये बताइए चाहते क्या है आप? किस चीज का जस्ट? हम यही चाहते हैं कि जो उसके साथ में बुरा हुआ देखो क्या कह रही है, हालांकि बार बार इसी बात को कह रही है गलत है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। आइए बात करें नवजोत, जो बुलडोजर चलाए हैं और बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? नहीं, आपको क्या बोला गया था? आपने ज्यादा तोड़ा कि जितना? मैं सिर्फ एक कामगार हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे। सारे आपके सामने मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाइए, उनको पूछिए। कितनी देर से आप लोग ये कर रहे हैं? मैं सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हाँ, हमको जितना बताया गया है उतना ही हम काम करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया था? देखिए हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। बाहर एक बालकनी है जिसको तोड़ा गया है, और जो ड्राइवर साहब है वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, जो आदेश दिए गए थे उतना ही किया। बस उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं है। आपने पूरा बालकनी का हिस्सा तोड़ा, तो वो क्या बालकनी गैर कानूनी थी? क्या बोला गया था आपको? इंस्ट्रक्शन क्या? आपके सामने तोड़ा ना, इंस्ट्रक्शन आपके सामने ही तोड़ा गया ना, तो वो गैर कानूनी हो सकती है। अभी जाने को बोला गया आपको? नहीं, रुका तो हूँ मैं, कहाँ गया हूँ? अभी भी वेट करने को बोला गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि जाहिर तौर पे लगातार लोगों की भावनाएं अलग अलग तरीके से भड़की हुई हैं।
नॉट इंटरेस्टेड बॉस। सर आप यह लड़का पकड़ा गया है सर? हाँ क्या सर लड़का पकड़ा गया सर? आप देख पा रहे हैं कि आपको बताऊं जैद नाम के शख्स का ये घर है जहां आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची हुई है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने जैद को गिरफ्तार किया है। जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जो शौविक है उससे लगातार कांटेक्ट में था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक इंडिया टुडे को बताया है कि जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि शौविक लगातार जैद से ड्रग्स खरीदता था। न सिर्फ खरीदता था बल्कि शौविक लगातार जो है ड्रग्स का अपने लिए इस्तेमाल करता था। उसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शौविक जो रिया का भाई है उसने जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था और उसके बाद लगातार ड्रग्स की हेराफेरी हुई थी। हम एक बार फिर उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं बांद्रा में ये जो जैद है उसका घर है जहां पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट आउट। सर आपको धक्का क्यों दे रहा है? बताओ मेरे को। आज तक सुशांत केस के सच के लिए लगातार आवाज उठाता रहा है। ऐसे ड्रग्स तस्कर और उसके परिवार के लोग आज तक की आवाज दबा नहीं सकते।